हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 चल रहा है जैवाणु, जिसमें आज हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड के बारे में। पॉलीसेकेराइड में जो आपके सिलेबस में है बच्चों वो है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च की संरचना देखेंगे, साथ में सेल्यूलोज और बच्चों ग्लाइकोजन। यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार में कि मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और आपका पॉलीसेकेराइड। जब हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड की तो मोनोसेकेराइड में सबसे सूक्ष्मतम कार्बोहाइड्रेट्स जिसका जलावघटन नहीं किया जा सकता है, अर्थात जलावघटन करके और उसे सूक्ष्म कार्बोहाइड्रेट में तोड़ नहीं सकते, जैसे आप लोगों ने पढ़ा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना। इसके बाद हमने कहा ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में डाई, ट्राई, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स कहने का मतलब 2 से लेकर के 10 तक के मोनोसेकेराइड की इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं तो ओलिगोसेकेराइड्स कहलाता है। लेकिन जब हम पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो मोनोसेकेराइड की बहुत सारी इकाइयां एक लंबी श्रृंखला के रूप में जुड़ सकते हैं, एक दूसरे से शाखित होकर के जुड़ सकते हैं, वो कहलाते हैं पॉलीसेकेराइड। मतलब 1000, 500, 10,000, 200, 400 इतने इकाई आपस में जुड़े रहते हैं, वो कहलाते हैं बच्चों आपके क्या, पॉलीसेकेराइड। जैसे आप भोजन करते हो तो भोजन जब हम करते हैं तो स्टार्च प्राप्त होता है ना। चाहे जीव जंतु भोजन करे चाहे हम भोजन करें तो स्टार्च मिलता है। स्टार्च जो होता है वो आपके बच्चों मोनोसेकेराइड के कई सारी इकाइयों को जोड़कर मतलब आपस में बना होता है, यानी कई सारी इकाई, है ना। जैसे आप लोग अल्फा डी ग्लूकोज देखोगे तो उसके कई सारी इकाई जब आपस में जुड़ जाते हैं बच्चों तो वो बन जाते हैं आपके स्टार्च, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे तो पॉलीसेकेराइड में क्या होता है बच्चों कि जब असंख्य मोनोसेकेराइड इकाइयां ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं बच्चों तो ये आपका जो नया कार्बोहाइड्रेट्स बनता है उसे हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। यह मुख्यतः भोजन संग्रहण तथा संरचना निर्माण कार्य, है ना, करते हैं। मतलब जो हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं तो उसमें जो मुख्य रूप से हमें प्राप्त होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है, जो कि मुख्य रूप से क्या कार्य करता है, संरचना निर्माण के लिए कार्य करता है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि मोनोसेकेराइड जो है वो किस बंध से जुड़ते हैं, मोनोसेकेराइड के इकाई किस बंध से जुड़ करके पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, वो आपका होता बच्चों ग्लाइकोसाइड बंध। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। एनसीईआरटी का हूबहू टॉपिक ऐसे ही बीच से उठा के देता है ऑब्जेक्टिव और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मान लीजिए हम बोल देते हैं कि पॉलीसेकेराइड में कौन सा बंध पाया जाता है बच्चों, तो ग्लाइकोसाइड बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड बंध पाया जाता है, ठीक। जब हम बात करेंगे बच्चों स्टार्च की तो स्टार्च क्या होता है, अल्फा, है ना, डी ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बना होता है। अल्फा डी ग्लूकोज, देखो बढ़िया हम एकदम शरारती तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोग समझिएगा। स्टार्च पौधों में मुख्य संग्रहित पॉलीसेकेराइड है, यह मनुष्यों के लिए आहार का मुख्य स्रोत है, ठीक है। दाल, जड़, कंद तथा कुछ सब्जियों में स्टार्च प्रचुर मात्रा में मिलता है। यह अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है तथा 2 घटकों एमिलोज तथा एमिलोपेक्टिन से मिलकर बना रहता है, यानी बनता है। एमिलोज जल के घुलनशील अवयव है, यह स्टार्च का 15 से 20% भाग है ना। जबकि रासायनिक रूप से एमिलोज 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों की अशाखित श्रृंखला से बनी होती है। मतलब लगभग 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो एमिलोज का निर्माण होता है। एमिलोपेक्टिन बच्चों ये जल में अविलेय होता है तथा यह स्टार्च की 80% भाग में पाया जाता है। यानी यदि बात करें कि यदि स्टार्च है बच्चों तो स्टार्च में जो 20% है, लगभग 20% वो क्या होता है, एमिलोज, और 80% जो होता है वो एमिलोपेक्टिन होता है, ठीक है। यह भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज इकाई से शाखित श्रृंखला होता है। जैसे बात करते हैं एमिलोज एकदम शाखित श्रृंखला नहीं होता बच्चों, है ना, अशाखित होता है, इसमें शाखा नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयां एक दूसरे से शाखित हो जाते हैं। इसके कैसे जुड़ते हैं, C1 C4 से जुड़ता है और बच्चों जब शाखन होता है तो C1 C6 से ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ता है। बिल्कुल आप परेशान ना हो, इसको बहुत डीप में बात आपको समझाने वाले हैं। तो अब आप लोगों को लगेगा कि सर इसको कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज के बारे में, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला तो सबको पता होना चाहिए, ग्लूकोज, ठीक। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ठीक है सर।
इसका यदि हम फार्मूला देखें बच्चों तो CHO होता है, एक कार्बन 2 हो गया, 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये आपका CH2OH है। ठीक है, ओके सर। यहां पे यदि हम OH जोड़ते हैं बच्चों तो H यहां पे जुड़ा होता है, यहां पे OH है तो यहां पे भी OH होता है। इसके इधर अपना H हो गया, यहां पे भी अपना H हो गया, यहां पे प्यारे बच्चों OH हो गया, यहां पर अपना H हो गया। ये है अपना ग्लूकोज। क्या है बच्चों? ग्लूकोज। अब इसमें होता क्या है कि इसकी बच्चों पायरेनोज संरचना कैसे होती है, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। होता क्या है भाई, होता क्या है, थोड़ा सा फिर से समझाता हूं। यहां पे एक काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये लो ऐसे यहां पे करते हैं। होता क्या बच्चों कि ये अपना CHO है, C ऐसा होता है, H ऐसा है और डबल बॉन्ड O है, तो ये आपस में बंध बनता है। किसके साथ बंध बनाता है? इस OH के साथ। ये आकर के बच्चों, ये आकर के ये बंध बनाने की कोशिश करता है इस कार्बन के साथ। जब बंध बनाता है फिर बच्चों, तो बंध बनाने के बाद जानते क्या होता है? देखिएगा क्या होता है, मैं बताता हूं। बंध बनाने के बाद क्या होता है देखिएगा। होता क्या है, जैसे OH है बच्चों तो H शिफ्ट हो जाता है इस ऑक्सीजन के साथ। देखिएगा इस ऑक्सीजन के साथ H शिफ्ट हो गया, ठीक है, और H ऑलरेडी है। अब यहां से अपना OH हटा, OH हटा तो इस कार्बन के साथ, अब ये चीज हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, इसमें हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ आपको थोड़ा शॉर्टकट में समझा रहा हूं। ऑक्सीजन के साथ ये बंध बना लेता बच्चों। ये आपका हो गया पायरेनोज वलय, ठीक है। और इसे बोलते हैं बच्चों अल्फा डी, अल्फा अल्फा डी, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अभी आप अल्फा डी समझ लो बस, अल्फा डी ग्लूकोज है बच्चों, प्लस में भी रहता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज। लेकिन यहां पे OH यदि बदल जाए, यदि थोड़ा सा आप लोगों को यहां पे मैं समझा दूं कि OH को मैं चेंज कर दूं, OH को मैं चेंज कर दूं, केवल OH चेंज करूंगा, केवल यहां पे OH चेंज करूं बस, OH को इधर ले आऊं प्यारे बच्चों, इधर ले आऊं तो ये आपका हो जाता है बीटा डी। क्या हो जाता है सर? ये बीटा डी हो गया। क्या हो गया? बीटा डी। ठीक, ये आपका बच्चों क्लियर हुआ संरचना। लेकिन इसी को हम एक बंध है ना, जिसे हावर्थ की संरचना बोलते हैं, इसके रूप में हम इसको बनाना चाहते हैं। अब देखिएगा ये बंध वलय बनाया तो कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से बंध वलय बनाता है। 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन ले लो, ये अपना पहला कार्बन हो गया, यहां पे दूसरा कार्बन, फिर बच्चों ये तीसरा कार्बन, यहां पे चौथा कार्बन, चौथा कार्बन, फिर यहां पे पांचवा कार्बन। ठीक है, टोटल 5 कार्बन। देखो ना, 1 2 3 4 5 और ऑक्सीजन 5 कार्बन हो गया। अब बच्चों इसको ऐसा कर दो, देखो बहुत सरल है, सिंपल है। हावर्थ संरचना तो बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है सर? देखना, मैंने कहा इसको ऐसे सुला तो दिया, मैंने ऐसा था, इसको ऐसे सुला दिया, तो जब सुला दिया तो OH कहां जाएगा सर? नीचे जाएगा। OH कहां जाएगा सर? नीचे जाएगा। H कहां जाएगा? नीचे जाएगा। OH कहां जाएगा? नीचे जाएगा। और यहां पे बच्चा CH2OH, तो इसके साथ H रहेगा ही रहेगा, इसके साथ H रहेगा, इसके साथ OH रहेगा, OH के साथ H रहेगा। ये अपना बन गया बच्चों क्या? हावर्थ अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बन गया? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। सर बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है? बीटा डी ग्लूकोज में OH चेंज हो जाता है और H क्या चेंज हो जाता है? जैसे ऊपर OH हो गया, क्योंकि अब इसको हम पढ़ाएंगे तो H नीचे चला जाएगा, ऐसा हो गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये बच्चों अपना अल्फा डी ग्लूकोज है और ये भी अपना बीटा डी ग्लूकोज है। अब इन्हीं इकाइयों को हम जोड़ेंगे, इन्हीं इकाइयों को देख लो भैया, इन्हीं इकाइयों को जोड़ेंगे तो कई सारी इकाइयां जुड़ी रहेंगी, बहुत सारी इकाइयां आपस में किस बंध से जुड़ जाएंगे बच्चों? ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ जाएंगे। वो आपका बच्चों क्या बना लेता है? स्टार्च बना लेता है। अब आप लोगों ने समझ लिया, हाँ सर मजा आ गया। मैंने क्या मजा दे दिया आप लोगों को? ये मैंने कहा कि ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन ऐसा हो गया बच्चों इस तरीके से, फिर यहां पे ये लो, ठीक है। ऐसा। अब यहां पे बच्चों थोड़ा आप लोग देखिएगा, है ना, मैंने कहा कि जब बच्चों ऐसा ये पड़ा था तो OH नीचे आया था
दूसरा OH भी ऐसा था, फिर H यहाँ पे था, फिर यहाँ OH था बच्चों, यहाँ पे अपना CH2OH था, ठीक है, ये अपना H है, ठीक है, OH है यहाँ पे तो H रहेगा ही, यहाँ पे OH था बच्चों, यहाँ पर अपना H हो गया, यहाँ पर अपना H हो गया, ये अपना अल्फा डी ग्लूकोज क्या है बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज है। अब देखिएगा अल्फा डी ग्लूकोज के कई सारी इकाइयां आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, कई सारी इकाइयां आपस में जुड़ जाते हैं बच्चों, कई सारी इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं। कई सारी इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं। अब जुड़ते कैसे हैं देखिएगा, यहां से OH है ना बच्चों, यहां से देखिएगा, बड़े प्यार से देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं है प्यारे बच्चों, आप लोग बड़े प्यार से समझ बस लीजिएगा, थोड़ा सा बड़े प्यार से समझ लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं यहां पे OH है, यहां पे OH है, यहां पे भी OH, ठीक है सर। तो यदि मैं कह दूं कि एक OH इस H को ले जाए और H2 यहां से निकाल दे तो क्या बचेगा, केवल ऑक्सीजन बचेगा। बिल्कुल सही सर, केवल ऑक्सीजन बचेगा। क्या बचेगा, केवल ऑक्सीजन बचेगा। तो यहां पे यही काम होता है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ ये बंध बना लेता है। क्या बना लेता है, बंध, और H2O बाहर निकल जाता है। यहां से भी H2O बाहर निकल जाएगा, यहां से भी बच्चों H2O बाहर निकल जाएगा, और ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। मतलब यहां पे प्यारे बच्चों, यहां पे अपना ऑक्सीजन के साथ बंध बना लिया, ठीक है, यहां भी प्यारे बच्चों अपना ऑक्सीजन के साथ क्या बना लिया, बंध बना लिया, और यही प्रोसेस अपना आगे भी चलता जाएगा। मतलब यहां भी बच्चों आगे ये क्या करेगा, H निकल जाएगा और इस तरीके से आगे क्या करेगा, बंध बनाएगा। ये एक लंबी श्रृंखला बच्चों, ये आपकी कहला गई, ठीक है, स्टार्च। क्या कहलाई, स्टार्च में एमिलोज। क्या, एमिलोज, क्या, एमिलोज। और इसके बहुत सारे लंबे श्रृंखला आगे ऐसे जुड़ते जाते हैं बच्चों, आगे ऐसे जुड़ते जाएंगे, इसे बोलेंगे एमिलोस। क्या बोलेंगे सर, एमिलोस। क्या बोलेंगे, एमिलोस, एमिलोस। और कहीं ना कहीं बच्चों ये ऑक्सीजन आगे है ना, ऐसे बहुत सारे इकाई ऐसे जुड़ते जाएंगे। यहां पे ऑक्सीजन है, ये बहुत सारी इकाई ऐसे किसी न किसी के साथ बंध बना करके है ना, ऐसे मतलब 200, 300, 400, 1000 इकाई आपस में क्या है, जुड़े हैं बच्चों, इसे बोलते हैं एमिलोस। स्टार्च ही है, लेकिन ये केवल 20% पाया जाता है बच्चों। कितना परसेंट पाया जाता है, 20%। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा, इसी से एमिलोपेक्टिन बनता है। देखो भाई, एमिलोपेक्टिन कैसे बनाएंगे, देखो ये चीज तो आप लोगों से बन जाएगा यार, हाँ सर बन जाना चाहिए, और नहीं बनेगा तो बच्चों फिर हम कुछ नहीं कर सकते। देखना एमिलोपेक्टिन कैसे बनाएंगे, इसी से बनाएंगे। अपन क्या करते हैं, इसी को ले लेते हैं, ठीक, और इसको कॉपी करते हैं बच्चों, और इसको यहां ले आते हैं। ठीक है, ठीक, और इसको थोड़ा सा हम यहां पे क्लीन कर देते हैं कि भाई इतना लंबा चौड़ा बनाएंगे तो समस्या हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि ये प्यारे बच्चों एमिलोस है, अब ये एमिलोस से हमको बनाना है एमिलोपेक्टिन। तो जब हम एमिलोस की बात कर रहे थे तो ये पहला कार्बन था और इसका चौथा कार्बन था, यानी ये पहला आपका बच्चों ये मोनोसेकेराइड है, इसका पहला कार्बन अगले मोनोसेकेराइड के चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर इसका पहला कार्बन दूसरे के चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर इसका पहला कार्बन दूसरे के चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका बन गया था बच्चों, क्या बन गया था, ये आपका बन गया था, ये आपका बन गया था, क्या बन गया था, तो ये आपका बन गया था एमिलोज। लेकिन इसी के साथ जब शाखा जुड़ जाए, इसी के साथ जब शाखा जुड़ जाए, ठीक है, आप लोगों को लगे कि इसी के साथ क्या जुड़ जाए, शाखा जुड़ जाए, इसी के साथ शाखा जोड़ दें, इसी के साथ भाई ये आपस में जुड़े भी हैं, लेकिन इसके साथ शाखा जुड़ जाए, शाखा और सारे शाखा जुड़ जाए, तो शाखा जुड़ते समय क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अपना इसका कोई छठा कार्बन, देखो छठा कार्बन क्या है, यहां पे ये छठा कार्बन, ये छठवें कार्बन किसी भी मोनोसेकेराइड के पहले कार्बन से जुड़ा रहेगा, फिर उसके साथ चाहे बहुत सारे कार्बन जुड़ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिस भी मोनोसेकेराइड से जुड़ेगा उसके पहले कार्बन से, मतलब इसके शाखा का कोई भी आप लोग मोनोसेकेराइड का इकाई ले लो, जैसे यहां से भी आप जोड़ सकते हो बच्चों, ठीक है, यहां से भी जोड़ सकते हो, ऐसे भी जोड़ सकते हो। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि ये अपना एक सीधी लंबी चैन हो गई है ना, एक सीधी लंबी चैन हो गई,
ठीक है सर। सीधी लंबी चेन जब हो गई, इसके छठे कार्बन के साथ कोई और मोनोसेकेराइड आया और पहले कार्बन के साथ कनेक्ट हो गया। अब पहले कार्बन के साथ कनेक्ट करना है तो कैसे करोगे सर? मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। जैसे मैं बात करता हूं, मैं यहां पे थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं, जोड़ना है मुझे इसलिए। अब मैं इसको कॉपी करता हूं। क्या करता हूं? कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद बच्चा पार्टी, थोड़ा सा यार अभी दिक्कत है, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लूं। जब छोटा करूंगा तो मजा आ जाएगा, है ना। इसको ऊपर करता हूं, है ना। अब देखना बच्चों, देखना यहीं पे मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूं। इसी को कॉपी कर लिया और पहले कार्बन के साथ जोड़ना मुझे, पहले कार्बन के साथ ऐसे रख दिया। चलो, यहां पे अपना ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, बंध बना हुआ है। अब देखना बच्चों होता क्या है, ये जो अपना है, ये यहां पे आप सबको पता है यहां पे OH रहता है। तो ये जो है बच्चों OH यहां से H को ले जाएगा। देखना बड़े गौर समझना, यहां का जो OH है यहां के H को ले जाएगा और H को ले जाएगा तो H2O बाहर हो जाएगा। H को ले जाएगा बच्चों तो H2O बाहर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। देखना आप लोग थोड़ा सा परेशान होंगे लेकिन कठिन नहीं है बच्चों। देखना बच्चों, यहां से OH हटा, यहां से H हटा, तो अपना क्या बन गया? तो यहां पे एक ऑक्सीजन और इस तरीके से बंध बन जाता है। और ये लंबी श्रृंखला हो सकती है, आगे इसके साथ कोई जुड़कर और भी हो सकता है बच्चों। तो ये आपका हो गया एमिलोपेक्टिन। क्या हो गया बच्चों? एमिलोपेक्टिन। क्या हो गया? एमिलोपेक्टिन। जब शाखा के रूप में होता है तो ये बन जाता है एमिलोपेक्टिन। क्या बन जाता है? एमिलोपेक्टिन। क्या बन गया बच्चों? एमिलोपेक्टिन। तो एमिलोज हो गया, एमिलोपेक्टिन, इसकी 20%, इसकी 80%, ये सब समूहित रहता है किसमें? सेल्यूलोज स्टार्च में। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। चलो ये कंप्लीट हुआ बच्चों। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड। एक बार यदि दिक्कत हो तो और भी मैं आपको समझा दूं, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे सर मजा नहीं आया, है ना, मजा नहीं आया। यहां पे ऑक्सीजन है, मजा जिसको ना आया हो तो एक बार और समझ लो, है ना। एक बार और फटाफट करते हैं। ठीक, यहां पे फिर बच्चों अपना क्या है? जैसे OH है, ठीक, CH2OH, ये अपना अल्फा डी ग्लूकोज। ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। इसके जब कई सारी इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं फिर बच्चों, इसकी कई सारी इकाइयां आपस में जुड़ते हैं, कई सारी इकाइयां जब जुड़ते हैं, कई सारी इकाइयां आपस में जुड़ जाते हैं, कई सारी इकाइयां आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब कई सारी जब इकाई आपस में जुड़ते हैं तो यहां पे क्या बन जाता है? ऑक्सीजन के साथ बंध बना लेता है। क्या बना लेता है? ऑक्सीजन के साथ बंध। तो ये जब बंध बनाता है फिर बच्चों, तो यहां पे ऑक्सीजन के साथ ग्लाइकोसाइड बंध, H2O बाहर निकल गया, तो ये आपका एमाइलोज बन गया। ठीक है, एमिलोज जिसको बोलते हैं। लेकिन इसी का अब ऐसे कैसे बनता है? पहले कार्बन, पहला जो मोनोसेकेराइड उसका पहला कार्बन चौथे कार्बन से, इसका पहला कार्बन चौथे कार्बन से, इसका पहला कार्बन चौथे कार्बन से, और ये लगातार आगे प्रोसेस चलता रहता है, लगातार आगे प्रोसेस चलता रहता है। कहने का मतलब यहां पे ऑक्सीजन रहेगा और किसी के साथ बंध बना सकता है, यहां पे भी ऑक्सीजन रहेगा, किसी के साथ बंध बना सकता है, ये लगातार चल सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों, लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि मान लीजिए इसका छठा कार्बन फिर से किसी मोनोसेकेराइड से जुड़ जाए तो जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता? बिल्कुल जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है। क्यों नहीं जुड़ सकता सर? जैसे मैं यहां पे कॉपी करता हूं और मैं आपको बताता हूं कैसे जुड़ सकता है। ये कॉपी कर लिया और यहां पर ला दिया भाई, देखना ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। अब देखो बच्चों, जब इसके किसी भी आप इसमें कई सारे मोनोसेकेराइड है, इसमें किसी भी मोनोसेकेराइड के छठे कार्बन से लो, छठे कार्बन के साथ कोई मोनोसेकेराइड आएगा, उसका पहला कार्बन जुड़ जाएगा। इसके साथ OH है, हाँ सर OH है,
और इसके साथ भी OH है तो H2O बाहर हो जाएगा बच्चों। तो यहां से अपना H2O बाहर हो जाता है। H2O कैसे बाहर होता है भाई, यहां से ऑक्सीजन हो गया और यहां पर फिर बच्चों यहां पर आपका CH2 हो गया और OH बाहर हो गया, तो ये अपना शाखा बन गया, इसे बोलते हैं एमिलोपेक्टिन। क्या बोलते हैं? एमिलोपेक्टिन। ठीक है। कोई बार बार कॉल कर रहा है तो बच्चों मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूं जब क्लास में रहता हूं। तो एमिलोपेक्टिन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे किसकी संरचना के बारे में बच्चों? सेल्यूलोज के बारे में। सेल्यूलोज विशिष्ट रूप से केवल पौधों में मिलता है। देखो भाई, सबसे महत्वपूर्ण चीज पौधों में पाया जाता है, मानव शरीर में त्वचा में नहीं पाया जाता। ठीक है, याद रखिएगा। तथा यह वनस्पति जगत में प्रचुरता में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ है। यह पौधों की कोशिकाओं को कोशिका भित्ति का प्रधान अवयव है। सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज से बनी होती है। जैसे अभी आप स्टार्च देखें अल्फा डी ग्लूकोज से, लेकिन सेल्यूलोज बच्चों आपका बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है। किससे? बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पहले का C1 जो है दूसरे के C4 के मत ग्लाइकोसाइड बंध बनाता है। C4 के साथ ग्लाइकोसाइड बंध बनाएगा। कहो तो डायरेक्ट कर दूंगा और कहो तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक करके आपको बताऊंगा। सब कुछ समय आप लोगों को देना पड़ेगा, बट सबसे पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जैसे मैं कहता हूं बीटा डी ग्लूकोज है क्या, बीटा डी ग्लूकोज, यही आप लोगों को समझना जरूरी है। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज को ही समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज को समझना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों OH यदि ऊपर हो जाए, H नीचे हो जाए, ठीक है, तो ये OH H, फिर यहां पर H OH, फिर बच्चों OH H, CH2 OH और यहां पर H, ये बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज नहीं, बीटा डी ग्लूकोज। अब होता क्या है, इसकी कई सारी इकाई आपस में जुड़ जाए, इसकी कई सारी इकाई आपस में जुड़ जाए। इसे कॉपी कर लो और बच्चों इस तरीके से, ठीक, तो ये जुड़ते कैसे हैं देखना, यहां का OH, यहां का OH, यहां का OH, यहां का OH, ये आपस में बच्चों H2O बाहर हो जाता है और ऑक्सीजन के साथ बंध बना लेता है। ठीक है, यहां का OH बच्चों ऑक्सीजन के साथ ग्लाइकोसाइड बंध बनाता है। ठीक है, ऐसे ही अपना, ऐसे ही बच्चों यहां भी जो ऑक्सीजन है ना, यहां से ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, बंध बनाता है। ठीक है, ऐसे प्रोसेस चलता रहता है बच्चों। यहां पे भी बच्चों अपना ऑक्सीजन के साथ ये क्या करता है, ऐसा, ये अपना एक श्रृंखला बन जाता है बीटा डी ग्लूकोज का, जिसे बच्चों अपन क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज होता है, लेकिन बुक में ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी की बुक में ऐसा नहीं है। बोलो सर कैसे एनसीईआरटी की बुक में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसी को अपन करते हैं कॉपी, ये कॉपी कर लिए और इसी में चलते हैं बच्चों अगले पेज में, है ना, ये अपना इधर चलेगा, इसी में चलते हैं। अब हमने क्या बोला कि भाई बीटा डी ग्लूकोज होता क्या है। बीटा डी ग्लूकोज क्या है मैं आपको बताता हूं। बीटा डी ग्लूकोज के कई सारी इकाइयां आपस में जोड़ना है। किसके? बीटा डी ग्लूकोज के। कैसे? बीटा डी ग्लूकोज के। बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है बच्चों, OH यहां रहता है और ये OH यहां है। ठीक है सर, अब एक काम करते हैं, इसको अपन यहां पे जाने देते हैं। ठीक है, और इसी को कॉपी करते हैं बच्चों और जस्ट इसके नीचे लाते हैं। ठीक है, फिर कॉपी करते हैं, जस्ट इसके नीचे लाते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अरे मेरे प्यारे भाई, बार बार कॉल ना करो यार, मैं खाली होके बात करता हूं। अब देखना बच्चों, यहां का OH, यहां का OH आपस में, ये OH ऑक्सीजन के साथ ये बंध बना लेता है। अब थोड़ा सा लगता है ना टेढ़ा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा नजर आ रहा है ना, तो इसको एकदम इसके सीध में कर देंगे। जब इसके सीध में कर देंगे तो ये आपस में ऑक्सीजन के साथ बंध बना लेगा। ठीक, ये बंध बन गया। फिर यहां पे भी ये आगे ऐसे ही ये करेगा, ये भी अगले ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ेगा आगे, है ना। प्रोसेस यहां भी वही होगा, प्रोसेस यहां भी वही होने वाला है। क्या प्रोसेस होने वाला है भाई, ये सीधा ऐसे आएगा, तब तो जुड़ेगा, तो ये OH हटेगा, H2O बना लेगा, यहां से OH हट जाएगा, तो बच्चों ये क्या बनेगा, ऑक्सीजन के साथ बंध बना लेगा। और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ये अपना हो गया बच्चों O के साथ आगे भी बंध बना लेगा, ऐसे। तो एक लंबी श्रृंखला बनती है, एक लंबी श्रृंखला, तो इसे बोलते हैं बच्चों, ये क्या बन गया अपना, चाहे इसको बोलो चाहे इसको, ये दोनों के दोनों क्या है, सेल्यूलोज। ठीक है, पहले कार्बन का C1
सॉरी पहले मोनोसेकेराइड का C1 यानी पहले ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज का C1 दूसरे ग्लूकोज इकाई के C4 के बीच ग्लाइकोसाइड बंध बनाते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों सेलुलोज। सेलुलोज की संरचना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अपना एक छोटा सा ग्लाइकोजन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। अब इसमें होता क्या बच्चों, इसकी संरचना एमिलोपेक्टिन जैसा है, लेकिन इसमें प्राणी स्टार्च भी कहा जाता है। देखो इसे प्राणी स्टार्च भी कहते हैं, याद रखिए आप लोग, प्राणी स्टार्च ग्लाइकोजन को कहा जाता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। यह एमिलोपेक्टिन से अधिक शाखित होता है, एमिलोपेक्टिन का ही रूप है, लेकिन इसमें शाखन की क्रिया ज्यादा होती है। जैसे शाखन की क्रिया का मतलब कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे एमिलोपेक्टिन आप लोग देख लो कहां पे, ये एमिलोपेक्टिन है। जैसे मैंने कहा यहां से जोड़ा था, यहां से भी जोड़कर आगे बढ़ा सकता हूं। फिर बच्चों जैसे ये जोड़ते जाऊंगा, जैसे मान लीजिए अब ये जुड़ गया, फिर आगे जुड़ गया, यहां से भी जुड़ गया, फिर बन गया ऐसे, फिर उसके साथ जुड़ गया ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारी लंबी श्रृंखला जुड़ने की क्षमता हो, तब वो आपका ग्लाइकोजन बन जाता है। क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? ग्लाइकोजन बन जाता है। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है। ठीक है, मतलब ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है, और जैसे ही हमें जरूरत पड़ा, हमें भोजन नहीं करना है और एनर्जी लेना है, तो शरीर में जो ग्लाइकोजन के रूप में संचित है उसी को ग्लूकोज तोड़ देता है एंजाइम, और हमें शरीर को एनर्जी मिल जाती है। तब ना सुबह का खाना खा लिए तो पाचन हो गया, तो शाम तक कुछ लोग खाना ही नहीं खाते हैं, है ना, कुछ लोग तो पूरा दिन में एक बार खाते हैं, तो वो एनर्जी संचित रहती है और वो शरीर के लिए काम करते रहता है। ठीक है, तो आज का हमारा पॉलीसेकेराइड खत्म होता है, और आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक पर वीडियो आएंगे। जल्द से कोर्स हम खत्म कर देंगे। बहुत सारे बच्चे मैसेज भी करते हैं कि सर अभी ये चैप्टर कब तक चलेगा, तो अब रेगुलर आएगा क्लास और आपका जल्द ही कोर्स खत्म हो जाएगा। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर का नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49, 9685 299149, 9685 29 91 49। मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है, बढ़िया नोट्स आपको दिया जाता है। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।